जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति लिखना प्रारंभ किया था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उन्होंने हाथ से कागज़ों पर लिखा और 250 प्रतियां अपने हाथों से बांटते थे। तब बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि यह चलेगा नहीं। इसका उत्तर चिन्मय भैया ने बहुत सुंदर अपने एक लेक्चर में कहा है कि चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। इस भाग में हम यह जानेंगे कि कैसे श्री राम को पंडित श्री राम की उपाधि मिली। यह यात्रा आसान तो नहीं थी, लेकिन भाव विभोर करने वाली है। तो आइए जानते हैं। परिवार में एक और संतान का आगमन हो गया था। वह संतति पुत्री थी। नाम रखा था दयावती। पुत्र ओम प्रकाश चाचा या परिवार के किन्हीं और सदस्यों के साथ आगरा आ जाते। श्री राम को अपने पुत्र या परिवार के सदस्यों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं होती। घर के लोग आके उनसे मिल जाते और आगरा घूम घाम कर अपना काम निपटा कर वापस चले जाते। श्री राम उनका ठीक से कुशलक्षेम भी नहीं पूछ पाते थे। उन दिनों हरिजन फंड की जिम्मेदारी भी श्री राम ने ले रखी थी। वह दायित्व और सैनिक का दैनिक कार्य उनके लिए श्वास प्रश्वास की तरह हो गया। हरिजन फंड में 2100 रुपए के अंशदान में से 111 रुपए श्री राम ने अकेले ही इकट्ठा करने का संकल्प किया। लोगों से संपर्क करने के लिए और कार्यकर्ता भी निकाले थे। श्री राम ने अलग तरीका अपनाया। पिता के समय कई बार सुनी भागवत कथा के प्रसंग अपनी स्मृति में टटोले। उन प्रसंगों को सिलसिलेवार मन में बिठाकर यमुना तट पर स्थित सनातन धर्म मंदिर में भागवत मास की घोषणा कर दी। आमतौर पर भागवत का साप्ताहिक पारायण कथा सत्र होता है। मास पारायण का विधान भी है, लेकिन श्रद्धालु इसे निजी स्तर पर करते हैं। श्री राम ने सामूहिक प्रयोग की ठानी। सैनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण 6 घंटे प्रतिदिन बैठने की स्थिति नहीं बन रही थी। आयोजन को महीने भर तक फैला देने के पीछे यह भावना भी थी कि इस तरह लंबे समय तक उद्बोधन किया जा सके। सनातन धर्म मंदिर के प्रबंधकों ने आयोजन के लिए स्वीकृति दे दी। वे प्रबंध में सहयोग भी देने लगे, किंतु जैसे ही पता चला कि मास परायण में आने वाली दक्षिणा हरिजन फंड में दी जाएगी, तो वे विफर उठे। उन्होंने छल का आरोप लगाया, अनुमति रद्द कर दी और कुप्रचार भी करने लगे कि श्री राम सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। फिरंगियों ने उन्हें इस काम के लिए धन दिया है। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी पर भी आक्षेप किए। वैसे इन दिनों सनातन धर्मियों द्वारा इस तरह के आरोप लगाना सामान्य बात थी। श्री राम ने उन आरोपों की परवाह नहीं की। मंदिर में कथा की अनुमति निरस्त हो जाने से असुविधा हुई। उन्होंने मंदिर के बाहर यमुना तट पर खुले में कथा प्रवचन की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। 3 दिन में व्यासपीठ के साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर ली। व्यासपीठ के लिए एक तख्त का उपयोग किया गया था। उसके 4 कोनों पर 4 बांस बांध दिए गए थे। उन्हें केले के पत्तों से ढक दिया था। छत की कोई चिंता नहीं थी, खुले में ही बैठने की तैयारी रहती। माघ शुक्ल प्रतिपदा को प्रवचन आरंभ हुआ। पहले दिन 30 लोग आए। उन्हें संबोधित करते हुए श्री राम ने आरंभ किया, भागवत सबको पवित्र करने के लिए है। उपनिषद आदि शास्त्र जिन लोगों को बोधगम्य नहीं होते, उन्हें भी धर्म का तत्व समझाने के लिए भगवान वेदव्यास ने इसकी रचना की। प्रेत पिशाच योनि के जीव भी इसे सुनकर मुक्त हो जाते हैं। सामान्य जनों के लिए फिर चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अपने प्रतिपादनों से उन्होंने परंपरावादी सनातनियों की खबर ली। यद्यपि उन लोगों का नाम नहीं लिया, इस भूमिका के बाद उन्होंने 1.5 घंटा प्रतिदिन क्रम बनाया। कथा सुनने के बाद लोग पैसे, 2 पैसे या आना 4 आना चढ़ावा चढ़ाते। इस चढ़ावे को संभालने का कार्य मंगीलाल करता था। वह दलित जाति का था। उसे पाठशाला जाने का अवसर नहीं मिला था, पर उसकी मेधा तीक्ष्ण थी। अनपढ़ होते हुए भी वह हिसाब किताब में बहुत तेज था। स्वतंत्रता आंदोलन में वह सक्रिय हिस्सा लेता था। भागवत प्रवचन के आयोजन में बाधाएं आती दिखी तो वह आगे आया। श्री राम के साथ अपने आप को प्रस्तुत करते हुए उसने कहा, श्रम और जरूरी सामान के प्रबंध का दायित्व हम उठाएंगे। उसके साथ 4 कार्यकर्ता और थे। भागदौड़ और शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाले कामों में कोई कठिनाई नहीं हुई। मंगीलाल को अर्थ प्रबंध का दायित्व दिया गया था, तो वह थोड़ा संकुचाया। श्री राम ने समझाया कि कथा का आयोजन पिछले और दबे कुचले जनों की सेवा सहायता के लिए हो रहा है। वे उचित ही होगा कि प्रबंध का काम समाज के उसी वर्ग का व्यक्ति उठाए।
मंगीलाल ने इस परामर्श के बाद ननुचन नहीं की। वे चुपचाप काम में लग गया। प्रवचन नियत समय पर आरंभ हो जाते। कथा कहने के लिए श्रीराम ने भागवत की पोथी का सहारा लिया। वे कथा प्रसंग पढ़ते जाते और प्रसंगों के बीच बीच में उसका आशय भी स्पष्ट करते जाते। प्रवचन शैली बहुत प्रभावपूर्ण नहीं थी, लेकिन नौसिखियों जैसी अनगढ़ भी नहीं थी। छोटी मोटी राजनीतिक सभाओं में भाषण देने का अनुभव काम आया। उसका संस्कार श्रीराम के कथा प्रवचनों में झलकता था। 8-10 दिन में ही प्रवचन जमने लगेगा। सामान्य लोगों के अलावा कार्यकर्ता स्तर के व्यक्ति और साहित्यकार पत्रकार भी बीच बीच में आने लगे। कथा प्रवचन की सूचना देने का काम सैनिक पत्र में काम करने वाले संगी साथी करते थे। एक दिन बाबू गुलाब राय भी प्रवचन सुनने आए। साहित्य जगत में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे श्रीराम को पत्रकार के रूप में जानते थे। कथावाचक का यह अवतार उनके लिए नया और अपरिचित किस्म का था। प्रवचन पूरा हुआ तो वे उठे और व्यासपीठ के पास जाकर 2 शब्द कहने लगे। उन्होंने श्रीराम की कथा शैली को हिमालय से उतरकर मैदान में आती गंगा की तरह बताया, जो वेगवती है, अनगढ़ है और अल्लड़ भी है, लेकिन वे स्वच्छ और निर्मल है। कथाव्यास का उनका यह रूप नया है। मैं उन्हें इस अवसर पर पंडित जी कहूँगा, आगे भी इसी नाम से पुकारूँगा। बाबू गुलाब राय की घोषणा का वहां उपस्थित लोगों ने हर्ष ध्वनि से अनुमोदन किया। श्रीराम मत्त को अब पंडित श्रीराम शर्मा मत्त की मान्यता मिल गई थी। उस समय पंडित संबोधन किसी को सेंत मेंत ही नहीं मिल जाता था। शास्त्रों पर अधिकार और धर्म की समझ के साथ पवित्रता का निर्वाह होने पर ही किसी को पंडित कहा जाता था। मासपरायण संपन्न होने तक पंडित श्रीराम का संकल्प भी पूरा हो गया। भागवत की पोथी पर चढ़ाई दक्षिणा 171 रुपये हो गई थी। आयोजन का खर्च उन्होंने स्वयं और मंगीलाल आदि कार्यकर्ताओं ने उठाया था। निश्चय किया गया था कि निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा इकट्ठी हुई राशि भी फंड में दे दी जाएगी। सैनिक कार्यालय में मिलने वाले वेतन से उन्होंने पहली बार ताईजी और पत्नी के लिए एक एक साड़ी खरीदी। यह उपहार खरीदने के लिए उन्होंने पालीवाल जी से 4 रुपए अग्रिम लिए थे। कारण सुनकर पालीवाल जी मुस्कुराए थे। उपहार लेकर वे अवलखेड़ा दौड़े गए। भागवत कथा की सूचना ताईजी को 15-20 दिन पहले ही मिल गई थी। उन्हें प्रसन्नता हुई थी कि बेटा अपने पिता के मार्ग पर चल रहा है। उन्होंने ठाकुर जी के सामने माथा टेका और कहा, प्रभु प्रभु अपने लाडले को बाप दादाओं के रास्ते पर चलाना। उनका मन बदला। मन में भरी हुई उमंग के कारण यह भाव आ तो गया। तुरंत उन्हें पछतावा भी हुआ। ठाकुर जी क्या नहीं जानते कि श्री राम के लिए क्या भला है? अपने रास्ते पर वे स्वयं खींच लेंगे। मुझे अधीरता नहीं जतानी चाहिए। इसी भावबोध से भरकर वे द्वारकाधीश के सामने से तुरंत उठ भी गई। इस मनुहार के 2 सप्ताह बाद ही आगरा से खबर आई कि समाज उनके दुलारे को पंडित जी कहने लगी है। जानकर वे विभोर हो उठी। श्री राम के पिता को भी तो लोग इसी नाम से पुकारते थे। उनके चरण छूते और आशीर्वाद लेते। कल्पना लोक में वे अपने श्री राम के लिए भी वही संबोधन सुनने लगी। देखने लगी कि लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्पना लोक में रमते हुए वे अनुभूतियों में डूब गईं। उस दिन श्री राम की उन्हें सचमुच प्रतीक्षा थी। कथा प्रवचन की सूचना मिलने के दिन से ही उत्कंठा हो रही थी कि पंडित श्री राम को देखे, अपने चिरंजीव को पंडित कहकर पुकारे। जिस दिन श्री राम को आगरा से आना था, वे सुबह से कई बार हवेली के मुख्य द्वार तक हो आई थीं। 3-4 दिन पहले जेल से छूटकर आने के बाद अपने साथियों में ही रम गया था। बावरा है ना? मुख्य द्वार पर हुई चहल पहल से ही बहूजी ने समझा कि पंडित श्रीराम जी पधार चुके हैं। ताईजी के चेहरे पर छाया उल्लास देखते ही बनता था। संतान के अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए पहली सफलता प्राप्त करने, संतान की पहली कमाई घर लाने जैसी इटलाहट ताईजी के हाव भाव में दिख रही थी। वे कहती आ रही थी, अब तो हमारा श्रीराम भी पंडित हो गया है। सुना है बड़े विद्वानों ने तुम्हें अपने आप ही पंडित कहकर पुकारा। मेरे लिए क्या लाए हो? बहू के लिए कुछ लाया कि नहीं? ओम और दया के लिए खिलौने लाया ही होगा। प्रश्नों की जैसे झड़ी सी लग गई। माँ के लिए लाई हुई साड़ी सौंपते ही ताईजी की आंखों से हर्ष की बूंदें छलक उठी।